8 जुलाई को खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा में प्रोटेस्ट किया, जहां किल इंडिया के नारों के साथ ही भारत की शान तिरंगे को पैरों के नीचे रौंदा गया। Indiano è oggi diventata come nazista, fascista। इसका जवाब भारत देता उससे पहले ही वहां रहने वाले भारतीय समुदाय ने ही बड़ी संख्या में भारत के झंडे और खालिस्तानी के खिलाफ नारेबाजी कर उनकी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे डाला। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये लोग क्यों और कैसे इतनी हिम्मत जुटा पाए? इन लोगों को कनाडा की सरकारों से कैसे इतना सपोर्ट मिल रहा है और क्या अब खुद ट्रूडो सरकार के गले की फांस बन रहे हैं? कैसे रिफ्यूजी बनकर ये खालिस्तानी समर्थक आज कनाडा की सरकार चला रहे हैं? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। खालिस्तानी मूवमेंट का सर पिछले कुछ महीनों से भारत द्वारा बुरी तरीके से कुचला जा रहा है। भारत में या भारत से बाहर रह रहे खालिस्तानी समर्थकों की कुत्तों की तरह मौत हो रही है, जिसे देखते हुए खालिस्तानी समर्थक बिल में चूहे की तरह घुस रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पैसे की ताकत और पेट की भूख दोनों कुछ भी करवा सकती है। तो कुछ दिन पहले 8 जुलाई को ये चंद मुट्ठी भर खालिस्तानी पेट की भूख के कारण पैसों के लालच में बाहर आ गए। लेकिन ये क्या, अगले ही दिन इन लोगों को वापस वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने खदेड़ कर वापस बिल के अंदर कर दिया। लेकिन फिर सवाल तो रह गए कि ये कैसे कनाडा में हिंदू मंदिरों में हमले खालिस्तानियों द्वारा भारत विरोधी और नारे लग रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? तो कनाडा में इंदिरा गांधी की बरसी में भी इस तरह की रैली निकली, जिसके बाद भारत सरकार ने कनाडा को इसके खिलाफ एक्शन लेने को भी कहा। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भारत को उल्टी सलाह दे डाली कि भाई ये हमारे देश का इंटरनल मामला है, तो कृपया आप इंटरफेयर ना करें। इसके बाद तो भारत के विदेश मंत्री ने सीधा निशाना साधा कनाडा के ट्रूडो सरकार पर और साफ कह दिया कि ये सरकार खालिस्तानी समर्थक और वो वोट बैंक की राजनीति कर रही है। लेकिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा डाइवर्स कंट्री है और यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। Canada has always taken extremely seriously violence and threats of violence. We've always taken serious action against terrorism, and we always will. We have an extremely diverse country, and freedom of expression is something that we have. But we will always make sure that we are pushing back against violence and extremism in all its forms. जिस पर भारत ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि जिसमें टेररिज्म को ही फ्री हैंड दे दिया जाए। हमने स्टेटमेंट्स भी देखे हैं अभी प्रधानमंत्री ट्रूडो से, पर मुद्दा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नहीं है। मुद्दा है कि इसका मिसयूज हो रहा है, इसमें आतंकवादी तत्वों को मौका दिया जा रहा है, इन पे अलगाववादी तत्वों को मौका दिया जा रहा है, या आतंकवाद को जो फैलाते हैं उनको सब समर्थन या मिल रहा है या मौका मिल रहा है। बात करें कनाडा की, तो यहाँ पर सिख समुदाय की संख्या 9,50,000 की है, यानी कि कनाडा की टोटल पॉपुलेशन का 2.6% भाग सिखों का है। और इसी 2.6% का एक बड़ा हिस्सा खालिस्तानी समर्थक हैं, लेकिन इसी में से एक हिस्से को खालिस्तानी मूवमेंट से कोई लेना देना ही नहीं। अब हम आपको कनाडा का राजनीतिक गणित समझाते हैं, जिसे देखने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये लोग कैसे कनाडा को खालिस्तान मूवमेंट की जमीन बना चुके हैं और क्यों ट्रूडो इनको सपोर्ट कर रहा है। तो बात करते हैं चुनाव की। साल 2019 में कनाडा में होता है चुनाव, जहां जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 157 सीट मिली। वहीं जो दूसरी बड़ी पार्टी उभर कर आई वो थी कंजर्वेटिव पार्टी, जिसे 121 सीट मिली। ब्लॉक क्यूबोक्वाइज को 32 सीट और एनडीपी को मिली 24 सीटें और ग्रीन पार्टी को 3। लेकिन अब सवाल ये कि कनाडा में सरकार बनाना है तो कम से कम 170 सीट का होना जरूरी है। अब ये समर्थक जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को कहां से मिला, ये देखिए। 13 सीट कम सरकार बनाने में ट्रूडो का ये समर्थन मिला न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एनडीपी से। लेकिन ये समर्थन एनडीपी ने ट्रूडो को यूं ही नहीं दे दिया, बल्कि बकायदा एक एग्रीमेंट किया गया। क्या था इस एग्रीमेंट का मतलब, ये बताते हैं हम आपको। एनडीपी पार्टी बनाने वाले के नाम है जगमीत सिंह धारीवाल, जिसके साथ ट्रूडो जी ने कॉन्फिडेंस एंड सप्लाई डील कर लिया, जिससे वो सरकार बनाने के बाद संसद चलाएंगे, कानून बनाएंगे और वो सारे काम करेंगे जो सरकार करती है। लेकिन उससे पहले सरकार तो बने और कोई उन्हें समर्थन देगा तो बदले में क्या लेगा।
तो इस व्यक्ति की जिसकी एनडीपी पार्टी है, जगमीत सिंह धारीवाल, तो पहले हम इनके बारे में कुछ बताएं। आप पहले इनके अमृत वचन सुन लीजिए। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ नहीं। ये व्यक्ति एमपी है और ट्रूडो की सरकार इसी के समर्थन से चल रही है और भारत की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में इसे पूरी तरीके से प्रो खालिस्तानी और पाकिस्तानी माना गया। साथ ही यहां तक कि इसको साल 2013 में वीजा भी भारत द्वारा इसी कारण से नहीं दिया गया था। पाकिस्तान से होने वाले खालिस्तानी मूवमेंट की फंडिंग भी जगमीत सिंह धारीवाल करता है। आपको याद होगा कि मार्च में कई खालिस्तानी समर्थकों का ट्विटर अकाउंट भारत में बंद किया गया था, उसमें जगमीत सिंह धारीवाल का भी अकाउंट था। तो अब आ जाते हैं कनाडा, जहां की सरकार ही जगमीत सिंह धारीवाल जैसे खालिस्तानी समर्थकों के दबाव में चल रही है। ऐसे में भारत के विरोध में नारे लगाने के लिए खालिस्तानियों ने कैसे कनाडा में जमीन मजबूत कर रखी है, ये देखा। लेकिन कनाडा की आने वाली राजनीति को ये खालिस्तानी किस दिशा में लेकर जाएंगे और क्या आने वाले वक्त में खालिस्तानी इतने मजबूत होंगे कि कनाडा ही कहीं पूरा खालिस्तान न बन जाए, ये भी संभव है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ट्रूडो सरकार अपने आस्तीन में सांप पालकर कहीं खुद ही इसके डंक से न मर जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।